नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति की चैप्टर फर्स्ट, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाली चैप्टर जो है उनसे मैं कुछ प्रश्नों को निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। मैं निरंतर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। इंटरमीडिएट परीक्षा 2006 में आप अच्छे रिजल्ट करें 2026 में, ये मेरा आपके साथ एक वादा है और इसके तहत ही मैं आपके साथ निरंतर कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसमें आपका भी घाटा है, क्योंकि जब मैं सही समय पर वीडियो डालूंगा तो आप तक सूचना नहीं मिलेगी। तो आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपना लाभ उठाएं। आपका बहुमूल्य समय मैं बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान आंदोलनकारी के बीच आज़ादी के बाद किन दो बातों पर सहमति बनी थी? पहला, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, सरकार का उद्देश्य सर्वजन हिताय, ये भी दोनों, या भारत का विभाजन करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। एक का सी नंबर, एक का सी नंबर होगा। ठीक है, एक का सी नंबर। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना और सरकार का उद्देश्य जो था सर्वजन हिताय, सबके हित करने की बात पर सहमति थी। कब? आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही इन दोनों बातों पर सहमति बनी हुई थी। ठीक है, तो एक का सी नंबर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका आंसर क्या होगा? दो नंबर होगा, 1947, 1947 अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का त्रासदी साल। पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की राजनीति की पहली चैप्टर में पहले ही पेज पर दिया हुआ है। तो दो का बी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किताबों के अंदर से निकाल कर मैं प्रश्न बना रहा हूं। बने बनाए प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, पर किताबों से निकाले गए प्रश्न शायद ही कम मिलेंगे। इसलिए आपको मुझसे जुड़ने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि दिनों दिन एग्ज़ाम जो है वो स्टैंडर्ड हो रहा है और आपको अपने साथ बदलाव के साथ जुड़ना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हम कल अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किसका है? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, महात्मा गांधी का है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है? ठीक है, जो पुस्तक पढ़े होंगे ये प्रश्न वो आसानी से बना लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। 3 का सी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 का सी नंबर। ठीक है, महात्मा गांधी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, तुरंत आज़ाद भारत के सामने मुख्य तौर पर कितनी तरह की चुनौतियां थी? 2 तरह की, या 3 तरह की, या 4 तरह की, या 5 तरह की? तो मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां थी। ठीक है, 4 का बी नंबर होगा। ठीक है, वो क्या था? भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती और सबके हित करने की चुनौती। ठीक है, तो ये 3 चुनौतियां मुख्य थी। तो 4 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुरंत आज़ाद भारत के सामने मुख्य तौर पर कौन सी चुनौतियां थी? 1 नंबर, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना, संपूर्ण सामाजिक विकास करना, उपरोक्त में सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? 5 का डी नंबर होगा। 5 का डी नंबर। ठीक है, 5 का डी होगा। ठीक है, 5 का डी। अगला क्वेश्चन, संविधान में समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 23-24 और अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, चूंकि आपकी पुस्तक में समानता वर्ड का यूज लिखा हुआ कि समानता, संविधान में समानता की बात कही गई है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस तरफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अनुच्छेद है, आपके चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है आपको। ठीक है, तो इसलिए 6 का ए नंबर होगा। ठीक है, समानता की बात कहाँ कही गई? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 6 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक रूप से वंचित तबकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है? आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक में यह भी
वाक्य जो है लिखा हुआ है। तो इससे मैंने प्रश्न बनाया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक रूप से वंचित तबकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 46 या 46। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 7 का डी नंबर होगा उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है, आप सभी जानते हैं। 1955 में इसके लिए कानून भी बनाया गया था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, बाद में 1976 में इसे जाके संशोधन भी किया गया है और इसका नाम बदल कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में। और दंड की अवधि जो 1955 में 6 माह थी उसे बढ़ाकर 76 में 2 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और बाद में छुआछूत से रिलेटेड मामले जब और संभल नहीं पा रहे थे तो एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था 1986 में। ठीक है, उनका इस कानून का नाम था, संक्षेप में उसे एट्रोसिटी एक्ट कहा जाता था, लेकिन इसका यदि पूरा विस्तारित नाम देखा जाए तो इसका था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, ये नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 का 8 नंबर क्वेश्चन। मैं आपके साथ जुड़ने का बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको ज्ञान भी हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकें आप। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। यह भी लाइन लिखा हुआ है आपके बुक में, आप देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो 8 का क्या होगा, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ए बी दोनों, या अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का सी नंबर होगा, अनुच्छेद 29, 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात कही गई है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद जो है वो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इसलिए आंसर क्या होगा, 8 का सी। और ठीक है, अनुच्छेद 32 जो जानते हैं, इनके संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 8 का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण की अवधारणा, यह भी वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, लोक कल्याण की अवधारणा को संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। देखिए, आपके पुस्तक में यही लाइन लिखा हुआ था। ठीक है, आपके पुस्तक में जो है वो यह वाक्य का प्रयोग किया गया है, मैंने इससे क्वेश्चन बनाया है। कहता है लोक कल्याण की अवधारणा को संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका आंसर क्या होगा, भाग 4 होगा। ठीक है, 9 का डी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। ठीक है, तो 9 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान में लोक कल्याण के लक्ष्य को कहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अभी मैंने चर्चा किया था, तो मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, या मौलिक कर्तव्य में। तो इसका आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व में, 10 का बी नंबर होगा। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में लिखा हुआ है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 का बी होगा। 11 नंबर, मैं आपको पूरे संविधान में नहीं ले जाना चाहता हूं, पर इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन सकता है मैं वहां लाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती कौन सी थी, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना, राष्ट्र निर्माण, या समावेशी विकास करना। ठीक है, तो 11 का सी नंबर होगा इसका, 11 का सी नंबर होगा। ठीक है, राष्ट्र का निर्माण करना, आप किताब यदि पढ़िएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, 11 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे, उनकी सुरक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा। यह कथन किनका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का ए नंबर होगा, 12 का ए नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, 12 का ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इनमें से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित भाषण है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ए बी दोनों, या सुबह की आज़ादी की सुबह। इनका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 13 का सी होगा। ठीक है, ये संविधान सभा में जब भारत आज़ाद हुए थे तो मध्यरात्रि के दिन महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उन्हीं का नाम है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दी थी? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ए नंबर होगा, मुस्लिम लीग। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? चूंकि मैं मुस्लिम लीग से रिलेटेड सारे प्रश्नों को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये आपको जो इतिहास की पुस्तक है उसके जो तीसरे पार्ट की पुस्तक है आधुनिक भारत, वहाँ जब संविधान से रिलेटेड चर्चा की गई है तो वहाँ मुस्लिम लीग की बात हुई है, और आपके पॉलिटिकल साइंस में भी प्रथम चैप्टर मुस्लिम लीग की बात हुई है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न वहाँ से उठाया है ताकि आपको किसी प्रकार का भी प्रश्न इर्द गिर्द आए तो दिक्कत ना हो। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? 30 दिसंबर 1906, 3 दिसंबर 1906, 30 सितंबर 1906 या 3 सितंबर 1906? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, 30 दिसंबर 1906 को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? लाहौर, इस्लामाबाद, ढाका या दिल्ली? तो मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ है, 16 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1906 में, 1940 में, 1919 में या 1947 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का बी नंबर होगा, 17 का बी, 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में? यहाँ क्वेश्चन क्या है? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन, इस्लामाबाद अधिवेशन, ढाका या दिल्ली? तो इसका आंसर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन, 18 का ए नंबर। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, 18 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब यहाँ कहा कि इस 1940 के लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली या गजनफर अली? ये सारे जो नेता मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, 19 का बी नंबर होगा। ठीक है, 19 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसने? मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप को किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान, लियाकत अली, फजलुल हक या गजनफर अली? किसने तैयार किया था? तो 20 का हो जाएगा ए नंबर, सिकंदर हयात खान। ठीक है, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, ठीक है, किसने तैयार किया था? 20 का ए नंबर होगा। ठीक है, 20 का ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ प्रारूप तैयार करने का बात कहा गया है। ठीक है, 20 का ए नंबर। अच्छे प्रश्नों को यदि आपको अभ्यास करना है तो मेरे साथ जुड़ना भूले ना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले। 21 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए क्वेश्चन का वेरिएशन थोड़ा चेंज हो रहा है, सब उसी से रिलेटेड। पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ क्या है? प्रस्तुत करने की बात की थी। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? एक प्रारूप तैयार किया था, एक अध्यक्षता की थी, एक ने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? सिकंदर हयात खान ने या लियाकत अली ने या फजलुल हक ने या गजनफर अली ने? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का सी नंबर होगा। ठीक है, फजलुल हक, 21 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 22 नंबर, पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? सिकंदर हयात खान, लियाकत अली, फजलुल हक या चौधरी रहमत अली? तो 22 का डी नंबर होगा, 22 का डी नंबर, चौधरी रहमत अली। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और ये गढ़े थे 1933 में। याद रखिए, कभी कभी इसमें भी पूछ देता है। ठीक है, 1933 में, 22 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं ज़्यादा लंथफन की बातें नहीं करता हूँ, सीधे टॉपिक पे ही बात करता हूँ। इंडिया शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में इंडिया वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए मैंने ये प्रश्न बना दिया है। इंडिया शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हुआ? किस अनुच्छेद में? ठीक है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित हुआ? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का ए नंबर होगा, अनुच्छेद 1। उस अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, तो इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में सभी। ठीक है, आपका यह भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ ठीक है वहाँ पर ये इस बात का है कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत जो पाकिस्तान बना उसके खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये उपरोक्त सभी होगा 24 का डी। आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ इनकी चर्चा की गई है, लेकिन यदि आप गंभीरता से इतिहास का भी अध्ययन कीजिएगा तो ये सब भी विरोध किए थे। महात्मा गांधी भी विरोध किए थे, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी विरोध किए थे। इसलिए आंसर क्या होगा 24 का डी। अब यदि ये ऑप्शन ना रहे तो आप खान अब्दुल गफ्फार खान मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सुबह ए आज़ादी के रचयिता कौन थे? ठीक है, सुबह ए आज़ादी के रचयिता फैज़ अहमद फैज़, जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम या अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, 25 का ए नंबर फैज़ अहमद है। सुबह ए आज़ादी के रचयिता फैज़ अहमद फैज़ थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से कौन फैज़ अहमद की रचना नहीं है? फैज़ अहमद की रचना नहीं है। जिंदानामा, नक्शे फरियादी, दस्ते सवा, नागमणि? तो इसका आंसर क्या होगा? नागमणि। ठीक है, नागमणि जो है फैज़ अहमद की रचना नहीं है। ये तीनों फैज़ अहमद की रचना है, ये तीनों फैज़ अहमद की रचना। ये कविता संग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, नागमणि है, रचना किसकी? अमृता प्रीतम की रचना है। ये पंजाबी लेखिका थी, ठीक है, अमृता प्रीतम, नागमणि की है। ठीक है, बाद बाकी जितना है जिंदानामा, नक्शे फरियादी और दस्ते सवा, इसके रचनाकार कौन है? फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, साहित्य अकादमी पद्मश्री ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमृता प्रीतम किस भाषा के रचनाकार हैं? ठीक है, किस भाषा के? गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा, हिंदू या उर्दू? तो इसके रचनाकार कौन है? पंजाबी भाषा के रचनाकार हैं। ठीक है, अमृता प्रीतम, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, अमृता प्रीतम। ठीक है, तो 27 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, नागमणि पत्रिका का संपादक किसने की थी? फैज़ अहमद फैज़, अमृता प्रीतम, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? तो इसका आंसर क्या होगा? अमृता प्रीतम। नागमणि पत्रिका का प्रकाशन अमृता प्रीतम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली या खान अब्दुल गफ्फार खान? इसका आंसर क्या होगा? 29 का डी नंबर होगा। 29 का डी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। या आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी एक्टिव भूमिका निभाए थे। ठीक है, इनकी संस्था थी खुदाई खिदमतगार। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है ईश्वर का सेवक। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है हिंदी में ईश्वर का सेवक। ठीक है, और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, पख्तून नामक पत्रिका। ठीक है, जो पश्तो भाषा में निकलती थी। बाद में यही पत्रिका का नाम बदल दिया गया, उसका नाम रख गया 10 रोज़ा। ठीक है, किताबों का अध्ययन कीजिएगा तो मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने यह बताया कि खान अब्दुल गफ्फार की संस्था जो थी, संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। ठीक है, और लाल कुर्ती दल को ने इन्हें फ़ख्र अफ़गान की उपाधि दी थी। पख्तून भाषा में इन्होंने पत्रिका निकाला था, पख्तून नामक पत्रिका निकाला था पश्तो भाषा में, और यही पख्तून नामक पत्रिका आगे चलकर 10 रोज़ा के नाम से निकलने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से जाने जाते थे? सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ़ख्र अफ़गान या उपरोक्त में सभी? तो 30 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे, बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते थे, फ़ख्र अफ़गान के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, फ़ख्र अफ़गान तो उपाधि दी थी लाल कुर्ती दल ने इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, जहाँ तक हो सका मैं किताबों के अंदर से घुसकर प्रश्न बनाने का प्रयास किया हूँ आपके लिए बेहतर, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, और आप बेहतर कर सके इसलिए मेरे से जुड़ने का प्रयास करें। मैं अधिक से अधिक आपको प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है इस तरह के विषयों से। ठीक है, कसर ए नफसी के रचयिता कौन थे? शहादत हसन मंटो, अमृता प्रीतम, फैज़ अहमद फैज़, मोहम्मद अली जिन्ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कसर ए नफसी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा 31 का ए, शहादत हसन मंटो। 31 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म हवा फिल्म के निर्देशक कौन थे? ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बॉक्स आइटम में ये दिया हुआ है फिल्म के बारे में, जो विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। ठीक है, विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें गर्म हवा फिल्म के निर्देशक कौन है? MS सथ्यू, कैफी आजमी, बलराज सहानी। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा MS मैथ्यू। क्या होगा आंसर? MS मैथ्यू। ठीक है, इसका आंसर होगा MS मैथ्यू। ठीक है, 32 का A नंबर होगा। ठीक है, इसमें जो एक्टर हैं वो सलीम मिर्जा हैं, आगरा के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत किस राष्ट्र का भाग हुआ? आज़ादी के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत किस राष्ट्र का भाग हुआ? भारत, पाकिस्तान, बर्मा या म्यांमार या अफगानिस्तान? तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान का। ठीक है, 33 का B नंबर होगा। ठीक है, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान काफ़ी नाराज़ भी थे। 33 का B नंबर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान का बांग्लादेश पहले क्या कहलाता था? पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान या A और C दोनों? ठीक है, तो वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी बंगाल कहलाता था या पूर्वी पाकिस्तान भी कहलाता था? ठीक है, तो 34 का D नंबर होगा, A और C। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन का क्या आधार बना था? धार्मिक बहुसंख्यक आधार बना था या भाषिक बहुसंख्यक आधार बना था या जातीय बहुसंख्यक आधार बना था या ए बी दोनों बना था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? A नंबर होगा, 35 का A नंबर होगा। भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, बंटवारे के दौरान कौन सा शहर सांप्रदायिक अखाड़ा में तब्दील हो गया था? बंटवारे के दौरान कौन सा शहर सांप्रदायिक अखाड़ा में तब्दील हो गया था? कोलकाता, अमृतसर, लाहौर, उपरोक्त में सभी? तो 36 का D नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 36 का D नंबर। किताब पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।